हेलो बच्चों, तो लिमिट और कंटिन्यूटी का एक अगला वीडियो जिसमें आज 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल्स जो आईआईटी में आया हुआ जो आपके सामने ये दिख रहा। तो फर्स्ट वन f1 इज इक्वल्स टू 1 और f'1 इज इक्वल्स टू 2, जहाँ डैश इज डिफ्रेंसिएशन को दिखाता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी। और एक लिमिट अल्फा टेंडिंग टू π/4 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपान अल्फा माइनस π/4 की वैल्यू क्या होगी। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहे हैं और अगर आ रहा हो तो इसको करो, नहीं तो फिर वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले हम एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे बोर्ड्स लाइक जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और लिमिट और कंटिन्यूटी का ये अगला मतलब ये तीसरा वीडियो है। पहला दूसरा हमने कवर करा दिया, पहला इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे में एल हॉस्पिटल रूल बताया था। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है एक बार फिर से रिकैप कराते हैं। सो हमने बताया था एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल हमने बताया था कि अगर 0/0 इन्फिनिटिव अपान इन्फिनिटी या 0 कोई नंबर अपान में 0 हो तब हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। और एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अपान में x, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक, और अगर x की वैल्यू 0 रख दो, 0 रखने पर न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए, और अगर मान लो न्यूमरेटर 0 नहीं भी हो रहा, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफ्रेंसिएशन करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। समझ में मेरी बात है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। अच्छा, कुछ डिफ्रेंसिएशन आता है कि नहीं, जैसे d/dx x के पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन टू x के पावर 1 होगा। मतलब अगर मान लो कि x टू दी पावर n है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो n आगे आएगा, एक पावर घट जाता है, पढ़े हो ना। d/dx और साइन x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो cos x होता है, अगर नहीं आते तो रट लो। और d/dx cos x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस साइन x होता है। d/dx tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होती है। d अपान में dx sec x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो sec x इंटू, यहाँ लिख देते हैं d/dx sec x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, sec x इंटू क्या होती है, tan x। ये तो मालूम होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। d/dx e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x होता है। d/dx दिख रहा ना, log x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। तो ये छोटे छोटे कुछ डिफ्रेंसिएशन है जिसको याद करना। सो अगर x टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू 0 रखने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, खास करके डिनोमिनेटर 0 बन जाए, तब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करते हैं। समझ में मेरी बात आएगी। अच्छा, इस पर एक एग्जांपल हमने समझाया था, जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर सकते, दिया था लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान में x। अब x की वैल्यू 0 रखो, सो हो जाएगा साइन 0 और x की जगह पे 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और डिनोमिनेटर में भी है 0, तो 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ। अब LOL लग जाएगा। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या लगाओगे, अभी क्या बताया मैंने कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा cos, लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन की डिफ्रेंसिएशन होगी cos और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 होती है। अब x की वैल्यू 0 रख दो, फ्री फ्रॉम डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम x हो गया, देख लो। अब x की वैल्यू 0 रखो तो हो जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। यही तो मालूम है, यही तो है साइन x अपान x, जो एंगल है वही डिनोमिनेटर है, वैल्यू 1 होती है। समझ में मेरी बात आ गई। एल हॉस्पिटल रूल, देखो एल हॉस्पिटल रूल तब लगाते हैं, सर कब लगाते हैं, जब इनडिटर्मिनेंट की केस हो और मान लो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब तुमको दिखाना पड़ेगा। एक कंपटीशन के लिए एल हॉस्पिटल रूल हमने बताया कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का
डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। समझ रहे हो? आओ एक सवाल करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x के पावर 3 माइनस 8 अपान x के पावर 2 माइनस 4। ठीक, आप पहले जनरल करते हैं कैसे होगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x के पावर 3 माइनस 8 को क्या लिखोगे, 2 के पावर 3 लिखोगे भाई, 2 के पावर 3 को 8 होता है, और डिवाइडेड बाय x के पावर 2 और 4 को लिखोगे 2 के पावर 2। अब ऊपर क्या बन रहा, आइडेंटिटी बनी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा माइनस है ना तो प्लस लिखते हैं, a इंटू बी, ये तो जानते हो ना कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए भी होता है। सो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, डिवाइडेड बाई इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। बोलो समझ में मेरी बात आई? अब यहाँ से x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, क्या बचेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, अब x की वैल्यू 2 रखो। सो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। अब 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4 होगा। 4 4 8 4 दिया 12 बटा के 4 कट के हो जाएगा 3। कहीं से गलती तो ना किया, देख लो एक बार। सो एक्स स्क्वायर 2 2 2 2 ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 इंटू, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसकी जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। समझ रहे हो? और LOL रूल लगाते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। आंसर 3 हमारा आया है, चेक करते हैं। पहले x की वैल्यू 2 रख के देखो। सो 2 की पावर 3 माइनस 8, 2 के पावर 2 माइनस 4, तो 2 की पावर 3 होगा 8 अपान 8 4 माइनस 4, ये होगा 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट। अब लग जाएगा एल हॉस्पिटल रूल। सो लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। सो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन, जो पावर है वो आगे आएगा और एक घट जाएगा। सो 3 आगे आएगा, एक घटेगा तो 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 0 डिवाइडेड बाई x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन होगा 2 आगे आएगा, एक माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस 0। नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब देख लो ये 3x स्क्वायर अपान 2x हुआ। सो यहाँ से एगो x से एगो x गाना गाने गया, बचेगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x अपान में 2। अब x की वैल्यू 2 रखो तो 3 इंटू 2 अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर चाहे वो पकड़ लो चाहे पकड़ लो। ये तब लगाओगे जब कंपटीशन में आएगा, और वो तब लगाओगे जब तुमको बोर्ड एग्जाम लिखना होगा। समझ रहे हो? जब रिटन एग्जाम होता है तो तुमको लिख करके दिखाना होता है। हो गया। और अगर मान लो क्रिटिकल कंडीशन होगा तो तुम एल हॉस्पिटल रूल बाय लिखना पड़ेगा, बाई एल हॉस्पिटल रूल। ये थोड़ा सा लिखना होगा, थोड़ा सा क्या सर, पूरा लिखना होगा इतना, बाई एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर का अंश में अवकलन डिफरेंशिएशन, और हर का डिफरेंशिएशन हर में। इरेज करें? ओके, एक सवाल और कराते हैं, एक दो और कराते हैं, उसके बाद लास्ट में कराएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 3, इजी करा रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो। सो 3 माइनस 3 0 इनडिटर्मिनेंट हो गया। डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। सो लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 18 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0। अब x की वैल्यू 3 रखो तो ये होगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं। सो 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 3 2 जा 6। सो 9 3 जा 27, 27 में से 6 घटेगा तो कितना होगा। सो 27 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 21। तो इसकी जो आंसर होगी वो 21 होगी। समझ रहे हो मेरी बात?
क्लियर हुआ? तो एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं।